हेलो एवरीवन, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो भाई ये? हेलो एवरीवन, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग। केम चो की हाल से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम और आदाब। कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग इज ऑल राइट? कैसे लग रहे हो? सब कुछ बढ़िया? ये मैंने पीने के लिए। ओके। ग्रेट। चलिए, क्लास स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया ना? ओके एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक ग्रामर का पार्ट नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। देखो, आज आप लोगों की बहुत बेसिक बेसिक चीजें होंगी। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी बातें बातें, मुलाकातें, है ना? तो आज हम लोग करेंगे बातें, थोड़ी थोड़ी सी मुलाकातें, एंड आपके साथ थोड़ी थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद पढ़ाई भी करेंगे। और फिर कल भी आप लोगों का क्लास है। कल हम लोग कर रहे होंगे अपने मेन टॉपिक्स, दैट मीन्स वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज का टॉपिक छोटा सा है बट अच्छा सा है। ठीक है, लव यू, लव यू बहुत सारा आप लोगों को। हाउ टू इंक्रीज हाइट। गाइज, मैं आपको एक बात बताऊं, ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ पर मैं मोस्टली लोगों को देखती हूँ, जब वो क्लास लेने आते हैं ना तो नीचे में ऐसे लगाते हैं खड़े होने के लिए स्टैंड, और ऐसे लंबे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लंबे खड़े। यू नो व्हाट, आई एम द पर्सन, भाई मैं विदाउट फुटवेयर हूँ। ठीक है, मैं नंगे पाँव हूँ। ठीक है, मैंने कोई चप्पल, कोई सैंडल, कुछ भी नहीं पहन रखा है। एंड देन दिस वन इज माई हाइट। हाइट बढ़ाने के लिए क्या करें मैम? हाइट बढ़ाने के लिए लटको, ऊपर लटको। ओके, थैंक यू बाबुल, थैंक यू बाबुल प्रकाश, थैंक यू तनु, थैंक यू, लव यू बच्चा। डन डन। रेहान, हेलो शिवम, लिली, हाय, आदर्श, श्रुति, आफ, आ- आसिफा, आसिफा सॉरी, या सौरभ, श्रेऊ, प्रीति, शिवम, दिलीप, प्रिया, नेताजी, नेताजी सलाम आपको। डन। ओके, क्लास हम लेना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट गाइस। रैंक 1, हाँ हाँ हाँ, देर इज गुड न्यूज फॉर यू। अभी रैंक 1 हम आपके मालिक सर ने, आपके प्यारे से अभिषेक सर ने, आपके प्यारे से स्मार्ट से गोलू मोलू मोटू से पांडा वाले सर जो थे, उन्होंने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी गिफ्ट रखी थी। दैट वन इज बुलेट, है ना? आप लोगों के लिए बुलेट रखी थी। उन्होंने कहा था जो बच्चे रैंक 1 पे आएंगे उसको बुलेट मिलेगा। बट आप में मतलब इस बार जो है बच्चे वो रैंक 1 पे आ ही नहीं पाए। रैंक 2, बेटा 3 नंबर का डिफरेंस था, मात्र 3 नंबर। हेलो प्रेरणा, मात्र 3 नंबर का डिफरेंस था। यदि 3 नंबर ज्यादा होता तो आज किसी ना किसी को बुलेट मिल चुका होता, है ना? बट 3 नंबर की वजह से क्या हुआ कि 3 नंबर की वजह से किसी को बुलेट नहीं मिल पाया है। बट स्टिल आपके मालिक सर ने फिर प्रॉमिस कर दिया है कि इस बार मतलब कि 2027 के बैच में जो बच्चा रैंक 1 लेकर आएगा, ठीक है, जो बच्चा क्या लेकर आएगा, जो बच्चा रैंक 1 लेकर आएगा, याद रखना, क्या लेकर आएगा? रैंक 1 लेकर आएगा, उस बच्चे को बुलेट मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। नहीं नहीं नितेश, मैं आपको इग्नोर कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो आप लोग रेडी हो जाइए भाई, रेडी हो जाओ बुलेट चलाने के लिए। बट देखो, बुलेट किसी को भी मिले मुझे पीछे बैठाकर घुमा लेना। हेलो पीयूष, आए, कैसे हो? हेलो सुरुचि, हेलो निशा, फगुनिया, नेताजी का भांजा। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी भाई बुलेट जिसको भी मिले मुझे पीछे बैठाकर घुमा लेना।
मुझे पीछे बैठकर घूमना है, ठीक है। चलिए ग्रेट, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव और डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सारे बच्चे मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मैं वाईटी पे जितने भी क्लासेस लूंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी या फिर जो भी चीज होगा, उन सभी का आपको नोटिफिकेशन आपके मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। मेरा टेलीग्राम, आपको कुछ नहीं करना है, अपना गूगल खोलना है, गूगल लेंस ओपन करना है, इसको स्कैन करना है, ये जो क्यूआर है ना, इसको स्कैन कर लेना है। बहुत बच्चे सोचेंगे कहीं मेरा पैसा तो नहीं कट जाएगा। पैसा नहीं कटेगा, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओगे और निशा मैम PW, दैट वन इज माई टेलीग्राम आईडी। और यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, मुझसे जुड़ जाओगे और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सारा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम इज द बेस्ट यूजेस फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। डन, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, वाह, थैंक यू काजल, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम आईडी में भी मैं आपको बता दे रही हूँ, दिस वन इज माय इंस्टाग्राम आईडी, निशा मैम, ओके, निशा मैम PW, याद रखना, ठीक है, इधर डैश निशा मैम PW, दिस वन इज माय इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। दैट्स ऑल। हेलो ताविश, हाय रागनी। गर्ल को क्या मिलेगा? अरे मारी छोरे छोरों से कम है के, मेरी छोरियों को भी बुलेट मिलेगा। जो लड़की चाहेगी कि मुझे बुलेट चाहिए वो बुलेट ले लो। जिस लड़की को चाहिए कि मुझे बुलेट जितना पैसा चाहिए, तो उसको बुलेट की जगह पे जितने का बुलेट आएगा उतने का पैसा मिल जाएगा। सेम बुलेट की जगह पे उसको पैसा मिल जाएगा, दैट्स ऑल। जितने का बुलेट होता है उतना ही पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डन। Hello Farhan, hi, very good evening. I'm very sorry. Still I'm taking classes. I'll connect with you after an hour. Okay? Thank you. Done. Okay guys. तो यहाँ पे सारे बच्चे अब ध्यान देंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जेक्टिव, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जेक्टिव करने वाले हैं और एग्जेक्टिव के साथ डिग्री करने वाले हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव का जो पार्ट्स है हमारा, डिग्री के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिग्री क्या होता है। एग्जेक्टिव भी करेंगे और डिग्री भी करेंगे। गुडीज कब से होगा मैम, गुडीज के बारे में बता दो। गुडीज आप लोगों को मिल जाएगा, सभी लोगों का गुडीज जो है बच्चा डिस्पैच हो चुका है, वो पहुंच जाएगा। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसका लोकेशन कितना क्या है, ठीक है। सबसे पहले मन में आ रहा होगा व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है, तो देखो आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ा है ना, वही विशेषण को ही बेटा हम लोग एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण, ठीक है। एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेक्टिव, है ना। एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है आप लोगों के मन में कि एग्जेक्टिव है क्या। तो देखो बेटा, एन एग्जेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मैंने ये बोला, मैंने बहुत सिंपल क्या बोला, मैंने अभी सिर्फ इतना बोला कि आपको पता है नाउन क्या है, तो नाउन हमारा क्या है, नेम, ठीक है। नेम ऑफ एवरीथिंग, याद रखना, एवरीथिंग इज नोन एज अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन जो है मैम स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है, स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है। नाउन के लिए जो खड़ा होता है दैट वन इज अ प्रोनाउन। नाउ यू नोन एज अ व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव क्या है, जो हमें नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, याद रखना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देता है, ठीक है, दैट वन इज नोन एज अ एग्जेक्टिव। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव बोलते हैं। सॉरी टू से, बट थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ करते हैं ताकि आप मेरी बातों को समझ पाओ, ठीक है। नाउन क्या होता है, तो नाउन हमारा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो नाउन है, ठीक है।
नाउन के लिए जब कोई चीज नाउन के रिपीटेंस, दैट मीन्स कि नाउन जो बार बार रिपीट होता है उसको ईच एंड एवरी टाइम रिपीट होने से बचाता है कौन, दैट वन इज प्रोनाउन। एंड नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो जो प्रोवाइड करता है, इन्फो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेलो निशा, हाय, कैसे हो बच्चा। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट वन इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। याद रखना एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई, दैट मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दैट वन इज नोन एज अ क्वालिफिकेशन, ठीक है। दैट वन इज नोन एज अ क्वालिफाई, ओके। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, कैसा शब्द है, तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है मैम जो कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव क्या है, वर्ड ही तो है, शब्द ही तो है, ये क्या है, हमारा कोई ना कोई शब्द ही तो है बेटा। तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है अबाउट द नाउन एंड द प्रोनाउन। एग्जाम्पल दूं, रोहित इज गुड बैट्समैन। अब रोहित क्या है, रोहित हमारा नाउन है, ठीक है, क्या है, नाउन है। बैटमैन हमारा क्या है, ये भी नाउन है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखो रोहित जो है एक अच्छा बैटमैन है, अच्छा बैटमैन है, तो ये गुड किसके बारे में बता रहा है, रोहित के बारे में बता रहा है ना, कि रोहित एक अच्छा बैटमैन है ना। तो ये गुड क्या हो गया भाई, ये गुड हमारा एग्जेक्टिव हो गया। काजू मैम इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर, काजू मैम ना बेस्ट इंग्लिश टीचर है ब्रो। अब ये बेस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, तो काजू मैम के लिए ही तो यूज हो रहा है। बट आप लोगों के माइंड में एक चीज नहीं आया कि यहाँ पर मैंने रोहित के बारे में बात किया तो यहाँ पे मैंने गुड लगाया, यहाँ काजू मैम के बारे में बात किया तो मैंने यहाँ पे बेस्ट लगाया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बेस्ट, ये क्या है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये डिग्री होती है, इसके बीच में एक और डिग्री आती है, ठीक है। ये डिग्री होती है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, है ना। हमारी 3 डिग्री होती है जिसको मैं अभी आपको टोटली बताने वाली हूं। जैसे कि गुड का क्या होता है, गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। अब ये डिग्री है क्या, बेस्ट का यूज कब होता है, गुड का यूज कब होता है, बेटर का यूज कब होता है ना, मोर का यूज कब होता है, आपको पता होना चाहिए मोर का यूज कब होता है, मोस्ट का यूज कब होता है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये कब पता चलेगा, जब हमें डिग्री पता होगा। तो डिग्री का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको बता दूं मैं, एग्जेक्टिव सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, एग्जेक्टिव बहुत सारे टाइप्स होते हैं एग्जेक्टिव के भी। जैसे प्रोनाउन का टाइप्स होता है वैसे ही एग्जेक्टिव का भी टाइप्स होता है। जैसे कि हो गया एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण के बारे में बता रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पेन इज ब्लू, ठीक है, दिस पेन इज ब्लू, ठीक है, दिस पेन इज ब्लू। अब गाइज ये कलम जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये पेन हमारा जो है वो ब्लू है। ये ब्लू क्या है, एग्जेक्टिव ही तो है। कौन सा एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको बताता है, संख्या को बताता है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स किसको बताता है, संख्या को बताता है ना। इसमें कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं। जैसे कि एवॉर्डिंग नंबर होता है ना, दैट वन इज नोन एज काउंटिंग नंबर, एवॉर्डिंग नंबर, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप रैंकिंग नंबर, दैट वन इज नोन एज एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो गया। डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, मतलब कि दिस हो गया, दैट हो गया, बताता है कि कोई चीज नाउन और प्रोनाउन कहां पे है, ठीक है। ये हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में गुणों को बताता है, ये नाउन प्रोनाउन की संख्या को बताता है, ये भी नाउन प्रोनाउन की संख्या नंबर्स को बताता है। ये नाउन एंड प्रोनाउन कहां पे है, यहाँ पे है, वहां पे है, इधर है, उधर है, ये बताता है। पॉजिटिव एग्जेक्टिव क्या करता है, पोजीशंस बताता है। दैट मीन्स बोला जाए कि किस पे कितना अधिकार है, ऑनरशिप बताता है। क्या बताता है, ऑनरशिप बताता है कि किस पे किसका, नाउन प्रोनाउन का किस पे अधिकार है। जैसे दिस पेन इज माइन, ये मेरा कलम है। अब ये कलम क्या है, नाउन ही तो है बेटा,
तो अब ये किसका है? मेरा है। दिस पेन इज माइन, मेरा है। तो माइन क्या हुआ? माइन हमारा पॉजिटिव एग्जेक्टिव हुआ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव मतलब ईच एंड एवरी नंबर को काउंट कर देते हैं, जैसे आइदर हो गया, निदर हो गया, नॉर हो गया, दैट वन इज कम इन द डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। ओके, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव क्या हो गया? जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोपर एग्जेक्टिव हो गया कौन सा? तो जो प्रॉपर नाउन से, दैट मीन्स मैंने बोला इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से इंडिया से इंडियन बन गया, है ना। वुल से वुलन बन गया, समझ में आ रहा है। गोल्ड से गोल्डन बन गया। तो ये सब क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन से बनता है, जो एग्जेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, दैट वन इज नोन एज प्रॉपर एग्जेक्टिव। इंफसाइजिंग एग्जेक्टिव किसे बोलते हैं? इंफसाइज करना मतलब जोर डालना। क्या करना? जोर डालना, किसी चीज पर इंफसाइज करना। जैसे मैंने बोला दिस वन इज द सेम पेन, सॉरी दिस वन इज द सेम पेन विच आई बाउट यस्टरडे। ये वही कलम है जिसको मैंने कल खरीदा था। अब इसके ऊपर मैं जोर डाल रही हूं, है ना। मैं बोलूंगी आई वॉन्ट द सेम कॉफी, ठीक है, मुझे यही कॉफी चाहिए था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैं इस पे जोर डाल रही हूँ कि आई वॉन्ट दिस कॉफी, मुझे यही कॉफी चाहिए था। तो जब हम जोर डालने के लिए वेरी और वेरी सेम, ठीक है, दैट वन इज नोन एज एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। और एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव में क्या होता है? इसमें हम लोग व्हाट का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने फीलिंग्स को दिखाने के लिए कि व्हाट एन आइडिया, है ना, कितना अच्छा विचार है, व्हाट अ न्यूज, कितना अच्छा मतलब कि खबर है। तो हम लोग उसमें खबरों की बात करते हैं। ये तो टाइप्स है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां से पेपर में सवाल नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि हमने बचपन में भी पढ़ा है और पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पर डिग्री से क्वेश्चन आता है, इसीलिए डिग्री को डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे ये बताओ कि आप लोगों को एग्जेक्टिव क्या होता है और एग्जेक्टिव के टाइप्स पता चले तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिग्री को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए मुझे, आपको ये पता चला? बताओ मुझे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। क्या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस इसमें अभी आपको ये जानना था कि डिग्री क्या, एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव का टाइप्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए। ग्रामर में मैं आपको बताती हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। ग्रामर में आपको मैं ध्यान देती हूँ, बताती हूँ एक चीज, ठीक है। भाई ये बोर्ड इतना स्लो क्यों चल रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हैप्पी? डन? भाई आप लोग क्लास 12th के बच्चे हो। चलिए प्रैंक कॉल अभिषेक सर करेंगे, करेंगे प्रैंक भी करेंगे, ठीक है। प्रैंक कॉल करना है दीदी, प्रैंक कॉल करेंगे, लास्ट में करेंगे। प्रैंक कॉल करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन मैंने कल आपको पढ़ाया, मैं लास्ट क्लास तो मैंने नाउन प्रोनाउन का लिया था, राइट। नाउन एंड प्रोनाउन का क्लास ले लिया था, है ना। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैम 1 2 3 रैंक को बुलेट दो। नहीं नहीं अक्षय, बिल्कुल भी नहीं। रैंक 1 को मिलेगा और उन्हीं को मिलेगा। टाइप्स बता दिए बच्चा। इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव नहीं होता है, क्या होता है ना, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारा, उसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डेफिनाइट एग्जेक्टिव और इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। एक होता है डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एक होता है इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में सम हो गया, फ्यू हो गया, ऑल हो गया, ठीक है, ये सब हमारा इनडेफिनाइट में आता है। ओके, और डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है? तो डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में हमारा कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर आता है। दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज, यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चंस आते ही नहीं है, और यहाँ से आपको बस जानना जरूरी है ताकि आप आगे बता पाओ, ठीक है। हाँ, डिग्री का आपको नोट्स बनाना है, डिग्री की नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ गया? थैंक यू। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया।
इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव फिर से समझाइए मैम। रणवीर, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में क्या होता है, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेस द फीलिंग, दैट मीन्स कि अपनी भावनाओं को, इमोशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं व्हाट का। ठीक है भाई, एसी ऑन करवाना पड़ेगा। हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो डन, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। व्हाट का यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेस द फीलिंग्स। ओके मैम, पॉजिटिव एग्जेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव प्रोनाउन यूजिंग फॉर डिफाइन द नाउन, राइट, एंड एग्जेक्टिव यूज होता है नाउन एंड प्रोनाउन के लिए, वो कभी भी नाउन एंड प्रोनाउन की जगह पे नहीं आता है। पॉजिटिव एग्जेक्टिव यूज एट द प्लेस ऑफ द नाउन, वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, वो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन्स के लिए यूज होता है, पर जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ग्रेट। हाँ, तुम ना इधर फिजिक्स मत पढ़ो, इधर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ने दूंगी। मैं मानती हूँ तुम लोगों को फिजिक्स से प्यार हो गया है, पर गाइस यू ऑल्सो लव मी ना। चलो डन, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज 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 थोड़ा धैर्य बनाइए, कितना चैट करता है तुम लोग। डन, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है कि हमें ये जान गए कि एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। नाउ इट्स टर्न टू मूव ऑन अ डिग्री। डिग्री क्या है भाई? अभी आपने मुझे बताया कि डिग्री, तो आप मुझे ये बताओ कि ये डिग्री जो है मैम ये है क्या? ठीक है, ये डिग्री क्या है? डिग्री 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एग्जेक्टिव के टाइप्स होते हैं ना, वैसे डिग्री के भी टाइप्स होते हैं। डिग्री 3 टाइप्स का होता है, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। ठीक है, डिग्री 1 क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री 1 इज नोन एज अ पॉजिटिव डिग्री। सेकंड हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें इन तीनों को बनाने का तरीका जानना जरूरी है और इन तीनों को समझने का तरीका जानना जरूरी है। कब हमें सुपरलेटिव डिग्री लगाना है, कब हमें कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, कब हमारे पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, कौन सा डिग्री सही होगा, कैसे सही होगा, वो सारी चीजें हमें समझनी है। ठीक है, आ जाओ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? पॉजिटिव डिग्री दैट मीन्स, बोला जाए बच्चा, इट इज यूज टू क्वालिफाई, या फिर बेटा बोल सकते हैं क्वालिफाई वन पर्सन, प्लेस और थिंग। नो कंपैरिजन इज मेड इन अ डिग्री ऑफ एन एग्जेक्टिव। बेटा देखो, पॉजिटिव डिग्री जो होता है ना, वो हमेशा अकेले में बात होता है। मतलब कि इसको खुद से प्यार है। ये कहता है आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, आई डोंट केयर अबाउट द एनीवन एल्स, मुझे किसी से तुलना मत करो। मतलब कि ये अपनी तुलना कभी भी दूसरे इंसान से नहीं करता है, ये हमेशा सिंगल वन खुद से खुद का कंपेयर करता है, इसको दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे बोला कि गीता इज टॉल गर्ल, गीता जो है वो लंबी लड़की है। अब गीता की तुलना किसी और से नहीं हुई है, यहाँ पे बात सिर्फ मेरी हो रही है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द निशा कि निशा इज अ गुड गर्ल, then I am talking about just Anisha. But if I am saying that कि for example मान लो ना कि श्रेया is the best in the class, then I am comparison से, मतलब यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ किसका? श्रेया एंड द होल क्लास। तो श्रेया और पूरी क्लास, तो मैं यहाँ पे सबकी तुलना कर दे रही हूँ। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, मैंने यहाँ पे क्या बोला? नीतीश इज अ गुड बॉय, नीतीश इज अ गुड बॉय, देन आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ नीतीश, सिर्फ मैं नीतीश के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें हम सभी की तुलना नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। राम इज अ वाइज बॉय। वाइज मतलब क्या होता है? चतुर। चतुर इज अ वाइज, नोन एज अ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो राम इज अ वाइज बॉय, राम जो है बड़ा ही समझदार चतुर बच्चा है, चतुर लड़का है। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? सिर्फ राम के बारे में ही बात कर रही हूँ। ओके, रानी इज एन इंटेलिजेंट वुमेन। अब यहाँ पे देखो, ये इंटेलिजेंट क्या है? हमारा एग्जेक्टिव ही तो है बच्चा। क्या है? एग्जेक्टिव ही तो है। तो ये एग्जेक्टिव जो हमने यूज किया है, ये किसके लिए किया है? रानी के लिए किया है। क्या हमने रानी का तुलना किसी और से किया है कि रानी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, रानी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, पॉजिटिव डिग्री बोलती है कि मेरी तुलना सिर्फ मुझसे करो, किसी और से करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, क्या देखा है? तो आपने यहाँ पर ये चीज देखा है कि
रोहित इज अ गुड बैट्समैन। मैंने रोहित की तुलना किसी और से नहीं की है, ठीक है, मैंने रोहित की तुलना किसी और से नहीं की है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने सिर्फ रोहित की बात की है। क्या है किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रोहित की बात किया है और किसी का बात नहीं किया है, ठीक है। चलो, पॉजिटिव डिग्री समझ में आया सभी को। पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ ये, दिस वन इज नॉट अ पॉजिटिव डिग्री। ये बेस्ट क्या हुआ, काजू मैम इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर। अब जितने भी इंग्लिश टीचर है उसमें कंपैरिजन हो गया, और ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, टू बी ऑनेस्ट ये सच नहीं है, ठीक है। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, यदि आप लोग इसको बाय हार्टेड लेते हो देन मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलूंगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ पर काजू मैम को कट कर देती हूँ, भाई किसी और का नाम लिख दो। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ किसका, यहाँ पे नाम लिख देती हूँ मैं राम का, ठीक है, डन। ओके, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा होपफुली मेरे बच्चों। आपको पॉजिटिव डिग्री आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। पॉजिटिव, हेलो हेलो चिंगारा, चिंगारा, डॉक्टर चिंगारा, हाय चिंगारा जी, सभी को समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। थैंक यू काजल, थैंक यू बच्चा, थैंक यू शुभम, थैंक यू अहमद, थैंक यू सुनील, थैंक यू मनोहर, सभी को समझ में आ गया है ना। डन। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया कि राम इज अ बेस्ट इंग्लिश टीचर, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द राम, एंड राम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी इंग्लिश टीचर है उन सभी का कंपैरिजन मैं राम से कर रही हूँ, ठीक है। तो बस वही चीज है कि डिग्री चेंज होता है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे जिगर का छल्ला है। डन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये चीज सभी को समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है। थैंक यू। मैं आज सभी से, आज मैं किसी भी कंडीशन में वीडियो कॉलिंग करूंगी तो करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीडियो कॉलिंग आज करूंगी, मतलब करूंगी। चलिए डन, ओके डन। तो यहाँ पे चैट को ऑफ करते हैं। मैं पहले बोल देती हूँ, रुक जाओ भैया, आज मैं वीडियो कॉलिंग करने वाली हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे अब आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को देखकर ही पता चल रहा है कि कंपेयर मत करो हमको, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपैरेटिव से एक वर्ड निकल कर आता है, दैट वन इज नोन एज अ कंपेयर। क्या निकल कर आता है, कंपेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपेयर कंपैरेटिव से ही तो बन रहा है। तो कंपेयर कब हम करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर तो कर ही देते हैं, है ना, कि अरे उसकी बहू ज्यादा सुंदर है, उसकी बहू तो काली है, अरे उसका दामाद बहुत अच्छा है, उसका दामाद तो एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा, है ना। तो दैट्स ऑल, इट इज it is used to compare the two people, to person, place और a thing, है ना, या फिर to people, to things, to idea, to anything else, ठीक है। जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट, ओके। जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं, दैट वन इज नोन एज अ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला गीता इज टॉलर देन राम, गीता लंबी तो है, किससे, राम से ज्यादा लंबी है। निशा इज टॉलर देन हु, योर अनुराग तेजस सर, ठीक है। निशा मैम इज टॉलर देन अनुराग तेजस सर, ओके। तो निशा मैम इज टॉलर, पर निशा मैम लंबी है, किससे, अनुराग तेजस सर से लंबी है, ओके। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू पर्सन एंड कंपेयर देम, देन वो हमारा क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। राम इज वाइजर देन रानी, अरे राम तो बड़ा चतुर है, रानी से ज्यादा चतुर है, किससे, रानी से ज्यादा चतुर है। राम चालाक तो है, पर किससे ज्यादा, रानी से ज्यादा चतुर है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि राम पूरी दुनिया में चतुर है, नहीं, राम चतुर है, चालाक है, समझदार है, किससे ज्यादा, रानी से ज्यादा। देन हियर आई एम कंपेयरिंग राम एंड रानी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बेटा आपको ये चीज पता चल चुका होगा कि ये टॉलर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजर क्या है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री है। अरे ये कौन सा डिग्री, एग्जेक्टिव के ही पार्ट को तो डिग्री बोल रहे हैं हम लोग। तो याद रखना ये एग्जेक्टिव का जो वर्ड है, that one is known as a degree, degree 1, degree 2, degree 3, समझ में आ गया, that's all। आगे क्या है, रानी is more intelligent woman than गीता। रानी जो है ना,
रानी इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, ठीक है। रानी जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, गीता से। अब यहां पर मैं रानी की तुलना किससे कर रही हूँ, गीता से कर रही हूँ, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, मोर इंटेलिजेंट। देन ये क्या है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री ही तो है, क्या है, कंपैरेटिव, याद रखना कंपैरेटिव डिग्री ही तो है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा बेटा, यहां तक मुझे बता दो एक बार, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जो बोलूंगी, ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हेलो पूजा, हाय साक्षी, हेलो लोवांश, हेलो बेटा, चलो डन। अमित हाय, आकृति, स्वीटी, ऋषिकेश, प्रियांशु, बाबुल, श्री, निशा, रोशन, श्रेयांशु, दीपा, सॉरी संदीप, स्वीटी, ज्योति, संध्या, खुशबू, सुंदरराम, डन। तो दो लोगों के बीच में कैसे कंपैरिजन करते हैं आपको ये भी पता चल गया है। मैं अभी इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनवाऊंगी आपका, इंपॉर्टेंट नोट्स को हिंदी में लिखना। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, जो शब्द मैं लिखूंगी उसी शब्द में आप लोग लिखना, टोटल इंग्लिश में नहीं लिखना है, क्योंकि वो आपको समझने के लिए लिखवाऊंगी मैं, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है भाई, सुपर मतलब कि ऊपर से सुपर, ठीक है, मतलब कि सभी लोगों के साथ तुलना करना। हाय रे हाय, मेरी बेटी सबसे सुंदर है, पूरी दुनिया में सबसे प्यारी मेरी बेटी है, पूरी दुनिया में सबसे प्यारा मेरा बेटा है। हमारी मम्मियां बोलती है ना, चार आंटी के पीछे बैठ जाएंगी, मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है, मेरी बेटी तो ये है, मेरी बेटी तो वो है, करती है ना। अरे अरे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हमारी मम्मियां हमारी बुराई करती हैं, राइट। तो मेरी बेटी एक नंबर की निकम्मी, उसको कोई काम नहीं आता। मेरी मम्मी रिश्तेदार को फोन करेगी, बोलेगी हेलो पापा, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने आने का, पर मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता है ना निशु कितनी निकम्मी है, एक काम नहीं करती है, उसको छोड़ दो तो 4 दिन तक मैगी खाएगी सिर्फ। अरे भाई, तुमने मुझे तोड़ा, मैगी को क्यों तोड़ने लगती हो। दैट्स वाई मम्मी लोग का सभी के साथ तुलना कर देती है, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी। भाई वही है सुपरलेटिव डिग्री, वही है सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, जब इट इज यूज व्हेन मोर देन 2 पीपल, जब 2 से ज्यादा लोग हो, ठीक है। याद रखना बच्चा, मोर देन 2 पीपल, ठीक है, 2 पीपल। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, प्लीज मुझे बताइए। डन। ये देन देखो, यहाँ पे देन और देन में डिफरेंस होता है। ये देन टाइमिंग के लिए होता है, समय बताने के लिए होता है, किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है, या फिर किसी चीज को बताने के लिए कि आई विल डू देन आफ्टर इट, है ना, मतलब इसके बाद के लिए हम ये देन का यूज करते हैं, और इस देन का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए, किसके लिए, तुलना करने के लिए। ये देन अलग होता है, ये देन अलग होता है, ठीक है। तो हमें ये देन लिखना है क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, 2 व्यक्ति से ज्यादा, ठीक है। याद रखना, जब 2 व्यक्ति से ज्यादा हो, चाहे वो 3 इंसान क्यों ना हो, चाहे वो 4 क्यों ना हो, 5 क्यों ना हो, या फिर इनफाइनाइट क्यों ना हो, ठीक है, जब भी 2 व्यक्ति से ज्यादा होगा, दैट वन इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 2 पीपल, 2 प्लेस, 2 थिंग, आर एनीथिंग लाइक, कुछ भी हो, जब हम 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट वन इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री। इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है तुलनात्मक करने के लिए, मतलब किसी के बीच में जब हम तुलना करते हैं और बहुत सारे लोग के बीच में जब हम कर रहे हैं, तो दिस वन इज द हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। गीता इज द टॉलर गर्ल इन द क्लास, गीता सबसे ज्यादा लंबी लड़की है पूरे क्लास में। अभी तक हम गीता का तुलना किससे कर रहे थे, अभी तक हम गीता का तुलना राम से कर रहे थे कि गीता राम से लंबी है। नाउ आई टेल कि गीता सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, राम इज द वाइजेस्ट, है ना। तो यहां पर जो मैंने वाइजेस्ट बोला, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस कि राम बहुत ज्यादा चतुर लड़का है, सभी लड़कों में सबसे समझदार राम ही है। उसके बाद मैंने बोला रानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट, दैट मीन्स बोला जाए कि रानी सबसे समझदार लड़की है, रानी से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास राजा है। यस,
रानी के पास राजा है, इसलिए रानी समझदार है। यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। सुपरलेटिव डिग्री किसे बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे बोलते हैं, एंड बेटा आपका जो है पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि हाउ वी रिमेंबर दिस वन की which one is a positive degree, which one is a superlative degree, which one is a comparative degree। हम कैसे recognize करें मैम कि this one is known as a superlative degree, कैसे हमें पता चलेगा। तो पहले मुझे ये बताओ कि आपको 3 डिग्रियां समझ में आ गई, सभी को 3 डिग्रियां समझ में आ गई ना कि 3 डिग्री कौन कौन सा होता है। हेलो चंदन, हाय, कैसे हो बच्चा। हेलो रवि, हेलो अमोल, हाय ओम प्रकाश, हेलो विवेक, नंदनी, बिपिन, हाय बेटा। चलो डन, ऑल क्लियर। नाउ इट्स टाइम कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। ओके ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। बेटा एग्जेक्टिव को आपको वो करने की जरूरत नहीं है, एग्जेक्टिव दैट वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मैम मुझे कभी विशी कर ले। ओके आरती, मैं आपको वीडियो कॉलिंग कर लूंगी। आरती को ही सबसे पहले वीडियो कॉलिंग करेंगे। डन, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज समझ में आ गया, नहीं आया है एक बार फिर से बताती हूँ। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन हम एक आदमी के साथ करते हैं, कोई एक आदमी, एक इंसान, एक चीज होता है, देन हम वहां पे कम किसका करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का करते हैं। जब हमें 2 लोगों के बीच में या 2 लोगों के 2 जानवर, 2 चीज के बीच में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सामान हो, जगह हो, कुछ भी हो, जब 2 चीज के बीच में हम तुलना करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में करते हैं उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है, हमें कैसे पता चलेगा। मैम जैसे कि आपने यहाँ पर बोला, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या बोला, आपने यहाँ पर बोला गुड हो गया, ठीक है, गुड हो गया, ये आपका यहाँ पे बेटर हो गया, यहाँ पे बेस्ट हो गया। तो हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, हमें कैसे पता चलेगा। हमें बताने के लिए ट्रिक बताओ भाई। आप हमें ट्रिक नहीं बताओगी मतलब आप टीचर नहीं हो। टीचर तभी कहलाओगी ना जब आप हमें ट्रिक बताओगी, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज लिख कर दे रही हूँ, तुम्हें रटने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं सारी चीजें ट्रिक के थ्रू ही करवाऊंगी। सारी चीजें ट्रिक के थ्रू ली होगी, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। डन, यहां पर ध्यान दो सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ बोल रही हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है, बट जिस एग्जेक्टिव के एंड में IOR हो तो वहां पर देन की जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या मैंने बोला। मैंने ये बोला कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्या है, यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताओ, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्या है। टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में देन का यूज होता है, ठीक है। किसका यूज होता है, देन का यूज होता है। बट यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जस्ट बाद में जो है, यहाँ पे वुमेन नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज होता है, बट कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में IOR लिखा हुआ है, तो उसके बाद देन नहीं यूज होता है, उसके बाद हम लोग टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि गीता इज द प्राइजर टू द राम, ठीक है, प्राइडर टू द राम, सॉरी नॉट प्राइजर, प्राइडर टू द राम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि प्राइडर वर्ड यूज होगा देन यहाँ पे देन नहीं टू हो जाएगा। जिस वाक्य के जिस शब्द के अंत में बेटा IOR मेंशन रहेगा वहां पे देन की जगह पे किसका यूज हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा। पर मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का ही यूज करते हैं। किसके बाद में, कंपैरेटिव वर्ड के बाद में, डिग्री के बाद में। समझ में आ गया, डन। अगला पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम इज टॉलर, ठीक है, राम इज अ टॉलर
बॉय, ठीक है। अब देखो, सॉरी, राम इज अ टॉलर देन निशा। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर ध्यान दो, मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूंगी तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये सही हो जाएगा। अरे यार, ये मूव भी नहीं कर रहा है। चलो, ऐसे लिखूंगी सही हो जाएगा। बट यदि मैं एक ही साथ लिखती हूं कि राम इज मोर, ठीक है, मोर टॉलर देन निशा, तो आप लोग एक चीज नोटिस करना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। फिर ये क्या है, ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक साथ में दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी नहीं आता है। क्या नहीं होता है, एक साथ में दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है। ऐसे मत करिए प्लीज, एक साथ में दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी नहीं आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मैंने सिंपल चीज यही बोला कि एक साथ में कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल देखो। रामेश इज मोर, अरे भाई ये तो वही एग्जाम्पल दे दिया, रामेश इज मोर टॉलर देन राम। अब यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा यदि हमने एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दिया है तो, ठीक है। यदि एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, दूसरा यूज नहीं होता है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे राम इज टॉलर देन रामेश, या रामेश इज टॉलर देन राम। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता ही होता है। किसका यूज होता है, द का यूज होता ही होता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाती हूं, ठीक है, मैं आपको यहां पर दिखाती हूं। जब भी आप जो है ना लिखोगे, जैसे कि आगे देखो, यहां पर एक चीज मिसिंग है, सभी बच्चे देखो, राम इज, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री को लिखोगे बेटा, तो मैं आपको बता देती हूं, आपको सुपरलेटिव से पहले क्या लगाना पड़ेगा, द सभी में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, या रानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन, या फिर राम इज द वाइजेस्ट बॉय, ठीक है, गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। आपको हमेशा किससे पहले, आपको हमेशा सुपरलेटिव से पहले द का यूज करना पड़ेगा, जो कि यहां पर मेंशन नहीं था, शायद आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहां तक सभी को समझ में आया? प्लीज टेल मी एवरीवन, इज दिस क्लियर और नॉट? यहां तक सभी को समझ में आ गया? दिस वन इज अ वेरी सिंपल। यहां से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक बार मैं रिपीट करते हुए चलती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री से के बाद ऑलवेज देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑलवेज देन का प्रयोग होता है। यदि किसी भी वर्ड में IOR, कोई भी डिग्री वर्ड जो है, दैट मीन्स एग्जेक्टिव वर्ड जो है, यदि उसमें IOR मेंशन है तो उसके बाद टू का यूज होता है, नॉट देन, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज द का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा? क्वेश्चंस कुछ करें हम लोग? चलो आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूं, एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ मुझे। सोनम सिंह डैश, सोनम सिंह इज डैश देन विकास। अब मुझे बताओ, यहां पर जो है दो लोगों के बीच में तुलना की गई है, यहां पर देन का यूज हुआ है, देन का यूज हुआ है, कौन सा डिग्री लगेगा मुझे बता दो एक बार। चलो यहाँ पे मैंने पोल क्रिएट कर दिया है, मुझे राइट आंसर दे दो। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे डिग्री 2 लगेगा, डिग्री 1 लगेगा, या डिग्री 3 लगेगा? मुझे बताइए, विच वन इज द राइट वन? टेल मी एवरीवन। सोनम सिंह इज डैश देन विकास, विच वन इज द राइट आंसर? टेल मी एवरीवन। चलो बताओ, डिग्री 1, 2, 3 में से क्या लगेगा भैया? बता दो, क्लियर है? अब देखो, आपको पता होना चाहिए यदि देन का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री मतलब डिग्री 2, ठीक है, क्या है, डिग्री 2। डिग्री 2 क्या है, सेकंड वन इज द राइट वन, तो सेकंड को हम लोग टिक कर देते हैं। क्या हो जाएगा, अभी चौरसिया, बहुत बढ़िया, सुमन बहुत बढ़िया, मुबारक बहुत बढ़िया, आजाद, रुद्र, अविनाश, हर्ष, अनुपम, स्टार किंग और फेजिया, ताजीन, थैंक यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया? डिग्री बनाना चालू करें। डन।
हेलो गौतम जी, हाय सृष्टि। ओके कोई बात नहीं बिपिन, बिपिन देखो गलती हुआ ना तो डरना नहीं है। गलती जब भी हो डरना नहीं, गलती जब भी हो ना सीखना। तुम्हारे मैं तुमको विश्वास नहीं होगा, गलती से सीखने के लिए मैं जिंदगी में हमेशा गलती करती हूँ। चलिए डन, यहां तक सभी को समझ में आ गया है। अब मैं आपको डिग्री बनाना सिखाती हूँ। देखो यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तुम्हें ये फील हुआ मैडम दिखाकर कॉफी पी रही है, मैं भूल गई थी, बट मैं सुबह से खाना नहीं खाई थी, मैं बोर्ड ऑफिस थी। आपको पता है मैं मॉर्निंग से खाना नहीं खाई हूँ, मैं बोर्ड ऑफिस में थी। मतलब कि बोर्ड ऑफिस के बाहर बच्चे लोगों का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है ना, 10th वालों का भी, तो मैं उधर थी। तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैडम दिखाकर पी रही है, देन आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई टीचर तुम्हारे सामने उठक बैठक नहीं किया होगा, तुमने मुझसे उठक बैठक करवाया है भाई। तुम लोग याद रखना, ठुकरा के मेरा 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 सॉरी तुम लोग इंतजाम देखोगे। ओके ग्रेट, नाउ इट्स टर्न टू नो द डिग्री। हमें पॉजिटिव डिग्री से हम फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा, क्या पता होना चाहिए कि डिग्री 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे वर्ब के फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला कड़वा, तो दैट वन इज नोन एज अ बिटर, है ना। क्या हो जाएगा, बिटर इज नोन एज अ करवा, है ना। मैंने किसका यूज किया, मैंने बोला कड़वा, ये बहुत कड़वा है, ये क्या है, बहुत कड़वा है, तो बिटर। अब यदि मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो मुझे तरीका तो जानना पड़ेगा ना कि किस तरीके से बनाया जाता है ना, किस तरीके से बनाया जाता है। दैट्स ऑल। चलिए आ जाओ यहाँ पे, पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग करेंगे, खूब मस्ती करते हैं, ठीक है। आ जाओ पहले यहाँ पे देख लेते हैं। आई एम सॉरी गाइस, पहले कंप्लीट कर लो, आ जाओ। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 आपको ये बोलता है कि ER और EST ऐड करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यदि आपका बेस फॉर्म आपके सामने है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER को यूज करते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST को यूज करते हैं। बिटर मतलब होता है करवा, तो हमने क्या किया, बिटर में ER को ऐड कर दिया, तो ER ऐड कर दिया। देखो बेटा क्या कर दिया, ER को ऐड कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। EST को ऐड कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया, ठीक है। तो क्या है, बिटर बिटर सॉरी बिटर बिटर बिटेस्ट, ठीक है। ER को सिर्फ क्या कर देना है, ऐड कर देना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव के लिए EST को। ब्लैक है तो क्या हो जाएगा, ब्लैकर, कंपैरेटिव बन गया। ब्लैकेस्ट क्या बन गया, सुपरलेटिव बन गया। आपको पता होना चाहिए जब एक व्यक्ति की बात होगी तो आप ब्लैक यूज करना, जब 2 व्यक्ति की बात होगी तुलना तो ब्लैकर यूज करना, जब 2 से अधिक व्यक्ति की बात तुलना हो रही हो काले रंग में तो ब्लैकेस्ट यूज करना। जैसे कि मैंने बोला माई हस्बैंड इज वेरी ब्लैक, ठीक है। अब मैंने बोला कि माई बोथ सन सॉरी माई फर्स्ट ब्रदर इज ब्लैकर देन माई सेकेंड ब्रदर। मैंने एग्जाम्पल बोला है, मेरा एक ही भाई है, कोई भाई भाई नहीं है, 2 मेरा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला राम इज ब्लैकर देन द श्याम, ठीक है। अब यदि मैंने बोला श्याम इज द ब्लैकेस्ट बॉय इन द क्लास, तो आपको पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, कैसे हो रही है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, ये मैंने बता रखा है। बोल्ड मतलब होता है साहसी, ठीक है। बोल्डर मतलब कंपैरेटिव, 2 व्यक्ति की बात हो रही है, 2 व्यक्ति की तुलना हो रही होगी। बोल्डेस्ट मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला निशा मैम इज द बोल्ड गर्ल, ठीक है। निशा मैम बड़ी ही साहसी लड़की है, ठीक है। पर रानी इज बोल्डर देन द निशा मैम, रानी तो निशा मैम से भी ज्यादा साहसी है। निशा मैम और रानी की तुलना हो गया। पर यदि मैं बोलती हूं, क्या मैं बोलती हूं कि ऋषि इज द बोल्डेस्ट बॉय इन द होल क्लास, ऋषि जो है वो सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट है भाई, सबसे ज्यादा साहसी है, देन ये हमारा सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड हो गया, कोल्डर हो गया, कोल्डेस्ट हो गया। ER को ऐड करके सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव बनाते हैं, EST को ऐड करके सुपरलेटिव बनाते हैं। क्या एक ही रूल है, नहीं। आप हमेशा याद रखना सिर्फ एक रूल से हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि वर्ड के एंड में E हो तो R या ST को ऐड करना होता है। यदि किसी भी वर्ड के अंत में E हो तो उसमें क्या ऐड करना होता है, R को ऐड करना होता है। मतलब अभी तक हम ER लगा रहे थे ना, तो E तो ऑलरेडी इसमें रहेगा, तो बस इसमें R लगाना है और इसमें ST लगाना है।
क्यों? क्योंकि इसमें तो ई ऑलरेडी रहेगा, एसटी हमें लगाना है, दैट्स ऑल। याद रखना क्या कहा मैंने, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ई आर और एस टी को ऐड कर रहे थे। हमने यहाँ पे भी क्या किया है, ई आर को ऐड किया है, ई एस टी को ऐड किया है। तो ई तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है ना, बोला है ना कि ई ऑलरेडी मेंशन है, तो इसमें ई आर में से ई को हटा दो, सिर्फ आर लगाना है, और इसमें EST की जगह पे E को हटा दो, सिर्फ यहाँ पे ST लगाना है। ठीक है, जैसे कि देखो एबल लिखा है, तो एबल में क्या कर देंगे, R को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, EST को ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। एबल में EST को ऐड कर दिया। ब्रेव है तो ब्रेवर कर देंगे, ब्रेवर है ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। ब्रेवेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। फाइन है, फाइनर हो जाएगा, फाइनेस्ट हो जाएगा। वाइज है, वाइजर हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया D1, ठीक है, डिग्री 1। ये हमारा क्या हो गया, डिग्री 2। ये हमारा क्या हो गया, डिग्री 3। समझ में आ गया, वेरी सिंपल, वेरी इजी, है ना। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको रूल नंबर 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बहुत ही इजी है। बोला जा रहा है कि यदि वर्ड के अंत में y है, यदि वर्ड के अंत में y है तो y चेंज हो जाएगा I में, y को चेंज कर देंगे किस में, I में। बट आपको ये भी चीज याद रखना है कि y से पहले यदि आपके वर्ड में कॉन्सोनेंट है तो y किस में चेंज हो जाएगा, I में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये बोला जा रहा है कि यदि आपका कोई भी ऐसा वर्ड दे रहा है जिसके लास्ट में y है और y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, A, E, I, O, U, वॉवेल को छोड़कर बाकी के जितने बचे 26 अल्फाबेट होते हैं ना, तो 26 में से बेटा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है। तो वो जो 21 वर्ड है उनमें से कुछ भी रहता है तो y चेंज इनटू I। जैसे कि यहाँ पे देखो ड्राई है तो y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो y चेंज इनटू I, तो DRI हो जाएगा। अब आपको सिंपल सी चीज है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी करना है। ER को ऐड कर देना है और इसमें EST को ऐड कर देना है, तो ड्राई क्या हो जाएगा, DRY जो हो जाएगा I में चेंज हो जाएगा, ER हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, ER में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे DRI EST, सिंपल है, ER ऐड कर देना है, EST ऐड कर देना है। बस इतना याद रखना है कि Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो Y चेंज इनटू I, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, चाहे जितने भी ऐसे वर्ड है आप ढूंढ लीजिए। मैंने तो कुछ एग्जांपल दिए हैं पर आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे। ठीक है, डन। अगला क्या बोला जा रहा है कि रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि वर्ड के दो कांस्टेंट के बीच में कोई वॉवेल हो, मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसके बीच में वॉवेल हो और साइड साइड में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, बीच में वॉवेल हो, साइड साइड में कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट लेटर को डबल कर देना है। मतलब कि लास्ट में जो भी लेटर होगा ना आपको उसे क्या कर देना है, डबल कर देना है। मतलब उसको दो बार लिखना है। क्या करना है, उसको 2 बार लिखना है और फिर से ER और EST को ऐड कर देना है। क्या करना है, EST को ऐड कर देना है। जैसे कि बिग है तो यहाँ पे बीच में वॉवेल है, साइड साइड में कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, बिग को हम डबल टाइम G लिखेंगे और इसमें ER ऐड कर देंगे और इसमें EST ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो याद रखना, बिगर इज नोन एज अ कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट इज नोन एज अ सुपरलेटिव डिग्री। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। फास्ट है तो फास्टर हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, है ना। फिट है तो फिटर हो जाएगा, फिटेस्ट हो जाएगा। हॉट है तो हॉटर हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। रेड है तो रेडर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तो रूल्स याद करना पड़ेगा, जहां रूल्स समझ जाओगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अगला है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि डिग्री से पहले मोर या मोस्ट को ऐड करना होता है। कोई ऐसा वर्ड जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो बहुत लंबे लंबे होते हैं जिसको बोलने के लिए हमें टंग को उठाना पड़ता है। जैसे कि देखो, एक्टिव, एक्टिव, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड जिसके लिए हमें टंग को ट्विस्ट करना पड़ता है, उसमें हमें क्या करना होता है, मोर एंड मोस्ट को ऐड कर देना होता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज हो जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज हो जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव में मोर का यूज होता है, सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज होता है। समझ में आ गया। मैंने बोला कि राम इज अ एक्टिव बॉय, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
स्नेहा इज मोर एक्टिव देन राम, स्नेहा तो राम से भी ज्यादा एक्टिव है। रानी इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द क्लास, तो रानी तो सुपरलेटिव हो गई, सभी की बात हो गई। दैट्स ऑल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंपॉर्टेंट, सॉरी मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, एबल। तो इस तरीके से आपको ना ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि रूल नंबर 6, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कोई रूल काम नहीं आता है, जिसमें आपको चीजें क्या करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हो बेड है, तो इसको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते भाई, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, है ना। बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमें न्यू वर्ड्स का एड ऑन करना पड़ता है। जैसे वेड है, वर्स हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। गुड है, बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। लिटिल है, लेस या फिर लेसर हो जाएगा, है ना, या फिर लीस्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, बस इतना याद रखना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और समझ में भी आया होगा। इधर से कितने क्वेश्चन आते हैं मैम? कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन। नहीं, मैं डाइट पे नहीं हूँ आर्यन, आपको लगता है मुझे देख के कि मैं डाइट पे होंगी? अभी वीडियो कॉलिंग कनेक्ट करें सभी लोगों को। वीडियो कॉलिंग के लिए मैं इधर से वीडियो कॉलिंग करूंगी, एक्सेप्ट आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इधर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं वो भी बता दूंगी। नहीं, मैं आपको इग्नोर करूंगी भाई, मैं कैसे आपको इग्नोर कर सकती हूँ? आपको लगता है दिल तू जहां तू, जीने की वजह तू, मुझे गाना तो नहीं आता है बट स्टिल मैंने गा दिया है। ठीक है, चलिए। हाँ, वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ, सुन लो। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मॉडल वर्ब हो गए, ठीक है, मॉडल वर्ब हो गए, वर्ब हो गया, वॉइस हो गया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस में ही आ गया, आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आप लोग तो मेरी काजू कतली गैंग हो। चलो डन, वीडियो कॉलिंग कनेक्ट करते हैं। अभी वीडियो कॉलिंग हो रहा है, बट उससे पहले एक चीज याद रखना कि ये मेरा टेलीग्राम है, आप मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो जाना। और मेरे इंस्टाग्राम पे जिसको भी दिक्कत है भाई, मुझसे आकर पर्सनली बात करके पूछा करो, ठीक है। अभी वीडियो कॉलिंग लग रहा है। मेरे को मेरा शकल नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। आप लोग वीडियो कॉलिंग उठा लो, मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई दे। हेलो विकास, कैसे हो आप? इधर बोर्ड पे कर लूं क्या मैं? विकास हाय, आपकी आवाज नहीं आ रही है विकास, कैसे हो? आवाज नहीं आ रही है मुझे। अनम्यूट करो, अनम्यूट। वेट 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 वेट, अभिषेक आवाज नहीं आ रहा है। रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो हेलो, हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? वेट वेट, मैं आवाज ठीक करवा रही हूँ, वेट 1 सेकेंड। अभी आ रही है, ओके डन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाय विकास, हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो आप? हेलो मैम। हाय, मैं इधर से कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर इधर से कर लूँ? बच्चे रुक जाओ, मैं वीडियो कॉलिंग कहीं कर रही हूँ।
इधर से ना, हाँ डन डन डन। अभी तुम लोग मुझे देखोगे। हेलो श्वेता, हाय बच्चा। हेलो सिद्धार्थ, हाय श्वेता, हेलो 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 क्यूटी, कैसे हो? उधर से मैं, हाँ डन, इधर से मैं देख लूंगी उधर से। हाँ डन डन डन। सुनो ना, हेलो, ये कौन है? हेलो विकास, हाय। हेलो मैम। कैसे हो आप लोग, मुझे ये बताइए। फाइन मैम। कुछ बताना है आप लोगों को, कुछ बोलना है, बताओ आप लोग। सिद्धार्थ, ये लाइट ऑन कर रखे हो, मतलब ऐसे फ्लैश लाइट है या फिर कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बोल दो, मैं थोड़ी सुंदर उंदर बन जाती हूँ ताकि कोई तारीफ कर जाए। ओके ओके, मैं थोड़ी संस्कारी बन जाती हूँ गाइस, मैं अभी सिंगल हूँ। हेलो नमस्कार, मैं अभी बिल्कुल सिंगल हूँ। नमस्ते आंटी। विकास मम्मी है ना? वेट हाँ वेट, मम्मी। नमस्ते आंटी, प्रणाम। प्रणाम, एक मिनट। आंटी प्रणाम, प्रणाम। कैसी हैं आप? आप भी क्लास कर रही हैं मेरा? बैठी हूँ बाबू लगा। अच्छा अच्छा, विकास कोई बदमाशी करे आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। अच्छा, कोई नहीं, मैं आऊंगी आऊंगी आपसे मिलने के लिए, बहुत जल्दी आऊंगी, ठीक है? आप मेरे लिए आलू का पराठा बना देना। हेलो पराठा। सो स्वीट, बहुत अच्छी है आंटी, बहुत अच्छी। थैंक यू विकास। और बताइए, और किसी को कुछ बोलना है आप लोग बताइए मुझे। हेलो अंकिता, हाय बच्चे। श्वेता, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बहुत प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू मैम, आप भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू। और बताइए, ये कौन आ गए? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रिकॉर्डिंग हो गया? ये देखिए मेरा भाई। ओके, हाय छोटू, कैसे हो? हेलो मैम, अच्छा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 11th में गए हैं, 10th पास आउट। ओके, 11th कहाँ से कर रहे हो अभी आप? पीडब्ल्यू से करेंगे। ओके ग्रेट। बोर्ड आपका? बोर्ड में लास्ट टाइम पीडब्ल्यू ज्वाइन किए थे। बोर्ड कौन सा है आपका? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द बोर्ड। सीबीएसई? सीबीएसई। दैट्स ग्रेट, अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है बहुत ज्यादा, ठीक है? ठीक है। चलिए, सिद्धार्थ आप कुछ नहीं बोलोगे मैम को? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अंकिता, हेलो बच्चे। इधर से कनेक्ट, और बच्चों को कनेक्ट कर दीजिए ना, सभी बच्चों को कनेक्ट कर दीजिए ना, जितने भी हैं। ये बार बार इधर घिसक क्यों जा रहा है? डन। गाइज आप लोग कुछ बताइए मुझे अपने बारे में, मुझे कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। हेलो नंदू, कैसी हो? नंदू, सबका बंधु आओ। आरती, हेलो अमृत, हाय बच्चे। हेलो जोया, हेलो अमृत, कैसे हो? कैसे हो बच्चे? हेलो मैम। हाय, ये कौन बोला? जोया बोली ना? आरती, हेलो। आरती, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, मुझे भी बता दो सीक्रेट, मेरे झड़ गए। अरे गाइज, मैं सभी चैट में, गाइज मैं सभी को वीडियो कॉलिंग कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों का एक्सेस इधर से मिला हुआ है, तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप लोगों का वीडियो कॉलिंग दिखेगा। और मैं एक एक सभी से कनेक्ट करूंगी, एक दिन में सभी से नहीं हो पाएगा ना गाइज। आप लोग आज, अरे अरे, हेलो हेलो शेख, हाय शेख, कैसे हो आप? शेख कैसे हो आप? हाय स्नेहा, हेलो बच्चे। आप लोग आज मुंह दिखाई कर रहे हो क्या मेरा? कुछ मतलब बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। हाय, आप लोग कुछ बताओ मुझे, मतलब आप, हाय हाय,
अच्छा ये बताओ अभी, अच्छा चलो ठीक है। जो आरती, मुझे ये दिखाओ जल्दी से, तुमने अभी नोट क्या किया क्लास में, मैंने जो पढ़ाया है नोट्स क्या क्या किया, दिखाओ तो मुझे। हाय बच्चे, क्या क्या नोट्स। हाय 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 बच्चे, हेलो रेहान, हेलो चंदा, हाय चंदा, हेलो सौम्या। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, आप कैसे हो। वेट वेट, मैं देख रही हूँ कौन दिखा रहा है, नाम बोल के दिखाओ बच्चे। ओके ओके, सेक दिखा रहा है। हाय बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे वाह, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा है शेख, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत बढ़िया, आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, अपनी राइटिंग को मेंटेन करके रखना ऐसे ही। ये आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ग्रेट। आपको पता है इस बार से हाय बच्चे, एक सेकंड, आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मैं आप लोगों के जो भी सीनियर्स थे जिनके टॉपर वेरिफिकेशन में मैं गई थी, उन लोगों ने एक चीज बोला है कि अब भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा लिखना है, आप 2-3 लाइन ही लिखो, बट ऐसा लिखो, अच्छे से लिखो। राइटिंग बहुत मैटर करता है, तो आप लोग कर्सिव राइटिंग मत लिखो, सिंपल राइटिंग लिखो, जैसे शेख ने अभी लिख रखा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इम्प्रेसिव, बहुत प्यारा। हाय चंदा, यस चंदा। मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख ही नहीं पाती हूँ और याद भी नहीं होती है। नहीं तो सब्जेक्टिव लिखने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस बनाना रहा है, ठीक है। खुद से रीडिंग करनी है और खुद से सेंटेंस बनाना है, याद रखना बेटा, ठीक है। खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे बताना, मैं हेल्प करूंगी, ठीक है। मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लोग क्लास में ना पर्सनल कुछ ऐसी चीजें शेयर नहीं कर सकते हो, बट या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट करना, उधर मैं हेल्प करूंगी और उधर के थ्रूली हम फिर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब साथ में, समझ रहे हो, होपफुली आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू। हेलो प्रिया, हाय बच्चे। आरती और स्माइल इज टू गुड, आई लव इट। ओके गाइज, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मुझे तो मुझे प्लीज बताइए। आदि मेरे लिए कुछ बोलना चाहते हो आप लोग बोल सकते हो, डांटना चाहे तो डांट भी सकते हो। कैलाश मेरे आप थैंक यू, थैंक यू। कैलाश आप ना टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए बच्चे। प्रैंक कॉल करना है, प्रैंक कॉल करेंगे ना, करेंगे, प्रैंक कॉल भी करेंगे, टेंशन मत लो। तो आप लोगों को क्लास करके अच्छा लगता है ना, कोई भी कंप्लेन वगैरह कुछ मुझे बता दो आप लोग। नहीं कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। ये कौन है प्यारी सी बच्ची इधर साइड में, हाय साहिन, कौन है बच्चा। हेलो क्यूटी, कैसी हो। मैं भी बिल्कुल बढ़िया, चलो ग्रेट। तो आप में से यदि किसी को कुछ भी कहना है तो आप लोग मुझे कह सकते हो। बेटा वीडियो कॉलिंग आप लोगों के पास गया हुआ है, आप लोगों को खुद ही वीडियो कॉलिंग उठाना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो कॉलिंग आप लोगों के पास गया हुआ है, वीडियो कॉलिंग खुद ही उठाना पड़ेगा। ये किसका बच्चा रो रहा है इतना ज्यादा। तो बच्चे आप में से किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बताओ, स्नेहा बताओ ना बच्चा। आरती आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चा, आरती आवाज नहीं आ रहा है आपका। एक बार हेडफोन रिमूव करके बोलो ना, मे बी आई थिंक आवाज आएगा फिर। अभी बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट। हाँ हाँ बोलो बेटा चंदा।
हाँ, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, सब समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ो, और मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना बोलूंगी हाथ जोड़कर कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। मैं चाहती हूँ कि टॉपर वेरिफिकेशन में लाइन से गौरव के बच्चे हो। इस बार Yes, ma'am, yes. इस बार हिंदी मीडियम का कोई बच्चा नहीं था। आपको पता है, हिंदी मीडियम का मुश्किल से 1 या 2 बच्चे थे। ईच एंड एवरी वन इज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। रैंक 1 इज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, रैंक 2 इज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, रैंक 3 फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, रैंक 4 फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। रैंक 4 पे जो बच्ची आई है वो, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, बट उसने एग्जाम हिंदी मीडियम से दिया है, जिसका नाम पलक नाम है, राइट। तो उसको हटाकर बाकी जितने भी बच्चे हैं, दैट वन इज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। मैं मैट्रिक का एग्जाम में अभी टॉपर वेरिफिकेशन में आई हुई हूँ, उधर भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी, सारी चीजें बदल चुकी है। पहले हम लोग सोचते थे कि भाई ये कैसे हो रहा है, इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं आता है, अब इंग्लिश मीडियम ही आ रहा है। तो प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज, आप सभी लोग बहुत मेहनत करना, और डे 1 से बहुत हार्डवर्क करना है। पेपर इजी आता है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। पेपर हार्ड नहीं आता है, बस यही होता है कि हम कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, वो चीज इग्नोर करना है। हेलो नंदू, कैसे हो? हेलो मैम। हाँ स्नेहा, मैम, एक सेकेंड बच्चा, क्या बोल रहे हो स्नेहा? बच्चा आपका भी आवाज मुझे आ नहीं रहा है। हाँ चंदा, बताइए बच्चे। और जो यहाँ ये जो रैंक 3 थी या 2 था ना, तो साक्षी तुम्हारी जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की है। बस वो आपके डिस्ट्रिक्ट की है। अब टॉपर बनना है कि मैम मैं अपने घर से टॉपर निकली हूँ, है ना। हेलो मैम। हाय नंदू, कैसे हो आप? अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। मैं तुम्हें नंदू बोलती हूँ तो चिढ़ती नहीं हो ना कि मैम मुझे नंदू क्यों बोलती है? बस इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करना है ना। यस मैम। हेलो एमडी, हाय बच्चे, कैसे हो? ओके डन। तो गाइस अभी हम लोग वीडियो कॉलिंग फिर अभी इतना ही आज के लिए क्लोज करते हैं। डन। ओके, वेट वेट वेट। हेलो मैम। हाय बच्चे, हेलो हेलो। हाय। तो मेरी बात सुनो, बताओ बताओ। मैम बताइए बच्चा, यहाँ पे आप एक बार डाउट पोर्शन में हम लोग आते हैं, डाउट को देखते चलते हैं। अगर मैम वाई के पहले वॉवेल हो तो क्या करेंगे? तो वाई वाई में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा बेटा। वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है देन वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कॉल कैसे रिसीव करें? वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आता होगा आपके पास ना, वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आता होगा, आप रिसीव करो। कोई नहीं, आज तो हम लोग पहली बार वीडियो कॉलिंग किए ना, सबके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो उदास नहीं होना है। निखिल बेटा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। तो हम लोग, विवेक, हम लोग करेंगे, फिर सबसे कनेक्ट करेंगे। आज जिससे कर लिए हैं उसके बाद दूसरे से करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है मेरा भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, वीडियो कॉलिंग स्टूडियो पर्सन लगा रहे हैं, रिसीव आप लोगों को करना है, मेरे को तो सिर्फ बात करनी है ना। अविनाश, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी यदि तुम बोलेगा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे मत बोलो। ऐसी बात नहीं है। चलिए, अब बहुत बढ़िया। वॉवल हुआ लास्ट में तो क्या लिखेंगे? वॉवल हुआ तो वो चेंज नहीं होगा बेटा। मैम डिग्री कब कौन सा फॉर्म यूज करता है पता? जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया ना, आपके पेपर में क्वेश्चन उसी टाइप में आएंगे, ठीक है। आएंगे भी तो मोर एंड मोस्ट वाला आएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि D1 D2 D3 क्या है? मैंने बताया है। काजू कतली तीती, अभी आप बोले कि 2 लेटर के बीच में वॉवल आता है तो लास्ट में डबल हो जाता है, तो फिर आप पूरा चेंज हो गया। इसमें रूल क्यों नहीं काम किया? बैड में इसलिए नहीं काम किया क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम कभी भी चेंज नहीं कर पाते हैं, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि बेड था, हमारा कांस्टेंट मतलब कि कॉन्सोनेंट था और बीच में हमारा वॉवेल था, बट स्टिल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी रूल नहीं लगता है, वो पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ गए? काजू कतली का भाई रुद्र प्रताप, नहीं रुद्र गुप्ता, ट्रांसलेशन करना भी सिखा दो, ट्रांसलेशन भी सिखा दूंगी, टेंशन मत लो। हेलो स्वाति, हाय। मैम मोर टॉल नहीं हो सकता? नहीं, मोर टॉल नहीं होगा बेटा, टॉलर ही होता है उसमें, ठीक है।
टॉल टॉल, हमें टंग को ट्विस्ट नहीं करना पड़ रहा है, राइट? कॉन्सोनेंट नहीं हो तो वो चेंज नहीं होगा बेटा, दैट्स ऑल। चलिए डन। एक चीज याद रखना आप लोगों को, जो भी मैंने हिंदी में लिखवाया है उसको हिंदी में ही मेंशन करना। प्रैंक कॉल करना है बेटा। प्रैंक कौन है ये, एक मिनट रुको तो गाइस। प्रैंक कॉल करना है। प्रैंक कॉल मैं किस पे करूं, मुझे बताओ, मैं प्रैंक कॉल किस पे करूं? तुम लोग जिन्हें बोल रहे हो प्रैंक कॉल करने के लिए, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती हूँ और मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी गाइस। मतलब मैं करूंगी प्रैंक कॉल, नेक्स्ट डे करूंगी, अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? लव यू। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय करिए। जिनके साथ आज वीडियो कॉलिंग पे मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ, मैं डैम श्योर कि मैं नेक्स्ट क्लास में उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे कनेक्ट करूँ, ठीक है? लाला सर पे करूँ वेट वेट, रुक जाओ, मैं लाला सर पे प्रैंक करती हूँ। रुक जाओ कर रही हूँ। बट तुम लोग इसको आदत मत बना लेना, मैं रोज रोज प्रैंक नहीं करूंगी। हम अनुराग सर को मैं कर रही हूँ, वेट रुक जाओ। बट गाइस मैं कैसे तुम्हें बताऊं, हम डर लग रहा है मुझे, कहीं कुछ गलत वलत ना बोल दे कोई, फिर तुम लोग बैंड बजा दोगे मेरे। आई थिंक वो बिजी है किसी लाली के साथ, राइट? बेटा वो बिजी हैं मुझे लग रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके अनुराग सर के साथ प्रैंक कर लेंगे, बट स्टिल अभी के लिए तो एंड करें हम लोग। नहीं नहीं आहान, हेलो अहमद बेटा, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन एल्स, ओके? नहीं, मुझे डर लगता है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं उस तरीके से आप लोग सुन लोगे तो आप लोग कहोगे निकलो क्लास से, निकलो हमारे, आप हमारे क्लास लेने योग्य टीचर नहीं हो। तो दिस वन इज द रीजन हम लोग, मैं प्रैंक कॉल सोच समझ के करती हूँ। आदित्य सर के ऊपर करूँ? अरे यार वो मेरे स्टूडियो के बगल में ही बैठे हुए हैं, मैं उनके ऊपर प्रैंक नहीं करूंगी, वो मुझे पे प्रैंक कर देगा। ऐसे लोगों पे प्रैंक नहीं कर सकती जो ऑलरेडी मुझ पे प्रैंक कर दे। आई थिंक वो बिजी है, तो हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज तेरे के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अरे भाई एक बात बताओ, तुम लोग क्या मतलब, तुम लोग ने मेरा क्या प्रॉपर्टी ले लिया है जो मैं तुम लोगों को इग्नोर करूंगी? तुम लोग मेरे रिलेटिव हो, मैं क्यों इग्नोर करूंगी बताओ मुझे? मैं अपने एक ही आदमी को मैं इग्नोर करती हूँ, दैट वन इज माय रिलेटिव। मैं अपने रिश्तेदार के अलावा और किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ, और वो भी बहुत गंदा इग्नोर करती हूँ मैं उन्हें। तो तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो नहीं, तुम लोग मेरी फैमिली हो, फैमिली फैमिली, राइट? तो मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगी, ये बात बहन से मन से निकाल दीजिए। बाय बाय, लव यू। अमोक सर, यार अमोक सर ऑलरेडी एक प्रैंक के अंदर ही रहते हैं, वो ऑलवेज प्रैंक में रहते हैं। रुक रुक जाओ, मैं कर लेती हूँ अमोक सर। तुम लोग मुझसे क्या क्या करवाओगे मुझे ये बता दो। भाई मुझे से तुम क्या क्या करवाओगी? ब्रो अमोक सरकार, अभी उनका फोन ऑफ आ रहा है, तो अमोक सरकार इज बिजी राइट नाउ, सॉरी ऑफ, उनका फोन ऑफ है। अनुराग सर इज बिजी राइट नाउ, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एंड तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, लव यू। उनका स्विच ऑफ है ना? आज प्रैंक नहीं हो सकता, प्रैंक नेक्स्ट डे होगा। ओके बाय। जल्दी से लव यू मैम बोल दो तुम लोग, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम लोगों को बहुत दूसरे टीचर की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है किसी को भी, मेरी परवाह किसी को नहीं है, मैं समझ गई, यही प्यार।
अच्छा सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का, लूट लिया दिल तूने दिलदार का, है ना। लव यू मैम बोल दो जल्दी से, मैं एंड कर दूं क्लास को, जल्दी से बोलो लव यू मैम। और ढेर सारा प्यार दे देना गाइज, अपना ढेर सारा प्यार, ठीक है। प्यार में कटौती मत करना। आ जाओ। देखो मैं तुम्हें अपने स्टूडियो पर्सन से मिलवाती हूँ, आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक। अच्छा, नॉट अलाउड।